बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी मर्द अपनी बीवियों को पाकिस्तान में छोड़कर मुल्क से बाहर चले जाते हैं और उनके पीछे उन बीवियों की जिंदगी पर क्या बीतती है। आज हमने इस टॉपिक को इसलिए चुना है क्योंकि इस पर आमतौर पर लोग या तो बात नहीं करते या इसे आम समझकर इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा भी हमारा साथ कायम रहे। नाजरीन, मुतअद्दिद पाकिस्तानी नजात गैर मुल्की शहरी अपनी हमवतन खवातीन से शादी करते हैं और उन खवातीन को उम्मीद बांधी जाती है कि वो बैरून मुल्क जाकर अपने घर की माली मदद कर सकेंगी, लेकिन बाद में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो जाती है। नाजरीन, शादी के बाद ये मर्द वापस बरतानिया या अमेरिका चले जाते हैं, लेकिन उनकी बीवियां पाकिस्तान में तन्हा ही रह जाती हैं। यूं उन खवातीन के मंसूबे और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब खाक में मिल जाते हैं। बात करते हैं एक ऐसी खातून की जिनकी मंगनी उनके कजन के साथ कर दी गई थी। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली 28 साल खातून 10वीं जमात की तालिबा थी जब उनका रिश्ता पक्का हुआ। अगरचे वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी, लेकिन शादी के ख्याल से ही उन्होंने अपने तमाम तर मंसूबा जात को तर्क कर दिया, क्योंकि उनके ख्याल में इस तरह उनकी माली हालत ज्यादा बेहतर हो जाना थी। लेकिन हकीकत कुछ तल्ख निकली। उन्होंने बताया, मुझे हैरत हुई कि मेरे मंगेतर और घर वालों ने कहा कि मैं 12वीं के बाद तालीम तर्क कर दूं। 5 साल की मंगनी के बाद उनकी शादी हुई। शादी के 1 हफ्ते बाद ही उनका शौहर बरतानिया चला गया और उसे ख्वाब दिखा गया कि जल्द ही उसे भी बरतानिया बुला लिया जाएगा। उनकी तरह ऐसी बहुत सी खवातीन हैं जिनकी शादी पाकिस्तानी नजात बरतानवी मर्दों से इस उम्मीद पर हुई कि वो अपने खानदान की माली मदद कर सकेंगी, लेकिन हकूक़ी नस्वां की कारकुनों और वकला के मुताबिक ऐसी बहुत सी शादियां परेशान कुन सूरत हाल अख्तियार कर लेती हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 1 साल तक हमारी शादी रही और हम फोन पर बात करते थे, लेकिन उनके मंगेतर का रवैया बाद में तब्दील होना शुरू हो गया। उनका बेबसी की हालत में कहना था, जब मैंने इसरार किया कि मैं बरतानिया आना चाहती हूँ तो उसने लड़ाई झगड़ा और मुझे बेइज्जत करना शुरू कर दिया और फिर उसने तलाक की दरख्वास्त दायर कर दी। वो इस सूरत हाल के बारे में बताती हैं, ये मेरे और मेरे अहले खाना के लिए एक बम धमाके से कम नहीं था। उसने मेरी जिंदगी के 8 बरस जाया कर दिए। वालिदैन ने उधार लेकर शादी धूमधाम से की थी और उन्हें उम्मीद थी कि लड़की बरतानिया जाने के बाद ये कर्ज खुद ही उतार देगी। उनका मजीद कहना था, मैं अपने लिए कोई नौकरी तलाश कर सकती थी या मजीद तालीम भी हासिल कर सकती थी। नाजरीन, खवातीन के हकूक की एक वकील के मुताबिक ये मामला कोई गैर मामूली नहीं है। वो कहती हैं, 90 की दिहाई से मैं ऐसे हजारों केसों के बारे में सुन चुकी हूँ। उनके मुताबिक पाकिस्तान का मुआशरा कदामत पसंद है और लोग ऐसी कहानियां छुपाने की कोशिश करते हैं। एक और वकील भी ऐसी कई कहानियों से वाकिफ हैं। वो कश्मीर के इलाके के एक मर्द की कहानी सुनाते हैं जो एक अरसे से बरतानिया में मुकीम है। उस शख्स ने 7 साल कबल अपनी कज़न से शादी की थी। वो कुछ साल उसके साथ रहा और एक लड़के की पैदाइश के बाद उसे छोड़ दिया। लड़की पाकिस्तान में ही है, लेकिन बरतानिया में मुकीम उस शख्स ने अपने बेटे की हवालगी के लिए केस दायर कर दिया है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के एक एक्टिविस्ट के मुताबिक उनके एक दोस्त की बहन की शादी भी एक पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी से हुई थी, लेकिन उस लड़की को भी तलाक दे दी गई। उनके मुताबिक ये गुर्बत है जिसकी वजह से लोग अपनी बेटियों की शादी बगैर तहकीक किए बैरून मुल्क मुकीम अफराद से करने पर तैयार हो जाते हैं। उनके मुताबिक लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटियां यूके या दीगर बैरून ममालिक में शिफ्ट हो जाएं और वह दूल्हे के किरदार को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं। पाकिस्तान के एक साबिक आला ओहदेदार ने बताया, मेरे ख्याल में वालिदैन को भी अपने इन बेटों और बेटियों की रजामंदी लेने की ज़रूरत है, जो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ समाजी और मुआशी हालात के तहत यूके में पैदा हुए या अमेरिका में पैदा हुए और वहाँ ही उनकी परवरिश हुई। उनके ख्याल में बहुत से वालिदैन अपनी औलाद की रजामंदी हासिल किए बगैर ही ऐसी शादियां तय कर देते हैं। नाजरीन, एक सोशल एक्टिविस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरियों की शादियां दिन ब दिन बदनाम हो रही हैं। बैरून मुल्क मुकीम ऐसे मर्दों की निस्फ तादाद तो पहले ही शादीशुदा होती है। ऐसे ज्यादातर मर्दों की उम्रें भी 40 से 60 के दरमियान होती हैं और वह दूसरी शादी के लिए पाकिस्तान का रुख करते हैं। वो जानते हैं कि उनके बेशतर मुतासरीन गरीब हैं और उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, तो वो यहाँ शादी करते हैं। कुछ महीने या साल खातून के साथ गुजारते हैं। कुछ केसेस में तो वो बच्चों को साथ ले जाते हैं, वरना ज्यादातर वो बीवी बच्चों दोनों को ही यहाँ तनहा छोड़ जाते हैं। इसको धोखाधड़ी और हवस के सिवा और क्या कहा जा सकता है। हमारे मुआशरे के इन दुखते जख्मों पर मरहम कौन लगाएगा। अमूमन इन मौजूहात पर बात भी नहीं की जाती, लेकिन हकाइक से चश्म पोशी से तल्ख हकाइक की मौजूदगी और उनके नतीजे में मुआशरे में होने वाले बिगाड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ میں۔